तो ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, इस कहानी में जो एक इंसान होता है वो 1009 बार अपनी लाइफ में फेल हो चुका होता है। यानी कि 1009 बार, यार मायने रखता है। आजकल क्या होता है कि अगर हम एक दो बार भी फेल हो जाते हैं किसी काम में तो हम उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरे काम को पकड़ लेते हैं, या फिर अपनी जो ज़िंदगी होती है उसमें एक ही काम पकड़कर उसी में ज़िंदगी अपनी निकाल देते हैं। लेकिन इस इंसान ने हार नहीं मानी। इस इंसान को लगता था कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन बस मैं कर रहा हूँ। तो उसने वो काम छोड़ा, फिर दूसरा काम पकड़ा, फिर दूसरा काम छोड़ा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसने करी। इसीलिए 1009 बार फेल होने के बाद आज वो इंसान बन चुका है दुनिया का सबसे सक्सेस इंसान। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, KFC की। यानी कि KFC आपने सुना होगा ना, KFC। और दोस्तों ये जो इंसान है ना, इस इंसान को 65 साल की उम्र में जाकर सक्सेस मिली है। यानी कि जिस उम्र में इंसान सोचता कि अब भैया हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए, यानी कि वो अपनी आखिरी जिंदगी की राह पर चला जाता है, वहां पर इस इंसान को सक्सेस मिली। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, 1009 बार फेल होने के बाद 65 साल की उम्र के बाद इंसान को सक्सेस मिली। तो आप लोग भी हिम्मत ना हारें। तो पहले कहानी पे आते हैं दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, KFC ब्रांड की। KFC ब्रांड आपने सुना होगा, जगह जगह आपको KFC ब्रांड दिख जाते हैं। KFC की अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, केंटकी फ्राइड चिकन। भैया चिकन उकन आप अगर शौकीन है खाने के तो KFC में एक आधा बार तो खाया होगा, मज़ा आ जाता है क्या चिकन बनाते हैं। तो आज उसी की कहानी के बारे में सुनते हैं, उन्हीं के फाउंडर के बारे में आज हम जानते हैं, जो आज दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। इतनी ब्रांचेज इनकी हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितने पैसे इनके पास आते हैं। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ आज KFC के फाउंडर यानी कि कर्नल हार्लैंड के बारे में। इनका जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई थी। घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। उनकी माँ जो है वो फैक्ट्री में काम करती थी ताकि जो इनका परिवार है वो थोड़ा सा अच्छा चल सके। सैंड्स अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने एक अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। यानी कि उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और उनकी बहनों की जिम्मेदारी, यानी कि सैंड्स की जो बहनें हुआ करती, भाई बहनों जो हुआ करते, उनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। ये लोग घर पे रहते थे। तो सैंड्स क्या करते थे, वो खाना बनाकर अपने भाई बहनों को, अपनी मम्मी के लिए खाना बनाया करते थे। यानी कि 7 साल में उनको अच्छा खाना बनाना आ गया था। और दोस्तों 12 साल की उम्र में ही ना उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके चलते वो अपनी आंटी के वहाँ रहने लगे थे। और उनकी आंटी के वहाँ पर एक फार्म था, उस फार्म में वो काम करने लगे थे। और उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। 7वीं क्लास में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद वो तमाम काम करते रहे, सेना में भी भर्ती हुए, कुछ वक्त रेलवे में भी काम किया, लेकिन करीब 19 साल की उम्र में ही उन्होंने शादी कर ली। हालांकि जब वो रेलवे में काम कर रहे थे उसी टाइम उन्होंने शादी करी थी, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि रेलवे की नौकरी से उनको निकाल दिया गया या उन्होंने नौकरी छोड़ दी, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। तो इस वजह से जो उनकी पत्नी थी वो अपने बच्चों को लेकर अलग हो गई। इसके बाद भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई। फिर इसके बाद इन्होंने फिर कुछ करने की ठानी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि इंश्योरेंस बेचा, क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर बेचे, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम इन्होंने शुरू किया, नाव चलाने का भी काम इन्होंने किया। यानी कि कुछ लोगों को ये अपनी नाव पर बैठा कर ले जाते थे, वहाँ पर वो लोग मछली वगैरह पकड़ते थे और उसी नाव में लोगों को वो समुद्र की सैर वगैरह कराते थे। यानी कि जो इनकी ज़िंदगी थी, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी थी, बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस इन्होंने किए थे। लेकिन सैंड्स की जो ज़िंदगी थी ना, 1930 में पहली बार पटरी पे आना शुरू हो गई थी, जब उन्होंने केंटकी के कार्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। यानी कि रेलवे स्टेशन में आपने कैंटीन टाइप का देखा होगा, तो वहां पर इन्होंने एक कैबिनेट खरीदा। तो दोस्तों उस कैबिनेट में वो चिकन की रेसिपीज़ वगैरह रखने लग गए थे। यानी कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का उन्होंने खोल लिया था। वहाँ पर बहुत सारी चिकन की वो वैरायटी देते थे, रेसिपी चिकन की बनाते थे। और जो उनकी रेसिपी खाता था ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो जो वहाँ के यात्री हुआ करते थे, जैसे लोकल ट्रेन में हम रोज़ सफ़र करते हैं, एक ही रास्ते से आते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो वो जो उनकी रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा चलने लगी, लोग बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद करने लग गए थे, डिमांड थोड़ी थोड़ी इनकी बढ़ने लगी थी।
एक दिन क्या हुआ कि केंटकी के एक गवर्नर 1950 में उनके पास आए और सैंड्स का चिकन खाया, यानी कि उनके हाथों से बना हुआ चिकन खाया और उनको वो चिकन बहुत ही पसंद आया। सोचने वाली बात है भाई, गवर्नर को वो चिकन बहुत ही ज्यादा पसंद आया और जब गवर्नर को वो चिकन पसंद आया तो उन्होंने उनको एक खिताब से नवाजा, एक उपाधि दी और वो उपाधि जो थी वो दोस्तों कर्नल की उपाधि थी, यानी कि हार्लैंड सैंड्स, ये उनका पूरा नाम था। उसके बाद जब उनको वो उपाधि मिल गई तो हार्लैंड सैंड्स को कर्नल कह के पुकारा जाने लगा, यानी कि उनका पूरा नाम हो गया हार्नल सैंड्स कर्नल। उनका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा चलने लग गया था, लेकिन अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि भाई जहां पर उनका रेस्टोरेंट था वहां से निकल गया एक हाईवे। उस हाईवे के निकलने की वजह से जो उनकी जो दुकान थी वो बंद हो गई, टूट गई। उनको फिर से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अब उनके फिर से संघर्षों वाला दौर शुरू हो गया था, यानी कि फिर से वो इंसान संघर्ष पे संघर्ष करने लग गया था। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और अलग करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, क्यों ना इस बार जो मेरी रेसिपी है वो रेस्टोरेंट में बेचा जाए, यानी कि मैं अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट वालों को देता हूँ, अपना बना कर देंगे। जैसी भी डील होती है वैसा वो डील करना चाहते थे। तो उन्होंने 1009 बार ना सुना, यानी कि 1009 रेस्टोरेंट पे गए वो, और वहां पर सभी लोगों ने बोला कि भैया हम आपकी रेसिपी नहीं लेंगे, हमें ये रेसिपी कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रही है। लेकिन अब आ गया टाइम बदलाव का। अब जो नंबर था उनका सक्सेस का वो 1010वां नंबर था, यानी कि जब 1010वें रेस्टोरेंट पे वो गए तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के शेफ ने या मालिक ने उनकी जो रेसिपी है वो खरीद ली और बहुत सारी डील उनके बीच में हुई। अब वो क्या करते थे कि वो अपनी रेसिपी बना कर देते थे और वो होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले उनकी रेसिपी को सेल करते थे। अब क्या था कि भाई रेस्टोरेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा चलने लग गया। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुई थी KFC के फेमस होने की कहानी। अब इसके बाद 1963 में अक्टूबर के महीने में एक वकील जिसका नाम था जॉन बाई ब्राउस और उसके साथ एक व्यापारी जैक सी मैसी, इन दोनों लोगों ने सैंड्स से मुलाकात की और उनसे KFC की फ्रेंचाइजी खरीदने की इच्छा जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी ये जो KFC की फ्रेंचाइजी वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन इन व्यापारियों ने, इन लोगों ने उनसे ताल्लुक बनाए रखे और 1965 में सैंड्स ने इनको अपनी शर्तों के हिसाब से KFC की फ्रेंचाइजी दे दी। अब जो उनकी KFC की ब्रांचेस थी वो काफ़ी ज़्यादा चलने लग गई थी। लेकिन 1980 में 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन आज भी आप कर्नल सैंड्स को नहीं भूल पाए होंगे, क्योंकि KFC आपको हर जगह दिखाई देता होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो KFC का जो लोगो है जिसमें आप एक दाढ़ी वाले इंसान को देखते हैं वो कर्नल सैंड्स ही है, जिन्होंने अपनी पहचान को आगे तक बढ़ाने के लिए अपनी फोटो को उस लोगो में लगाया है। और आज के टाइम में, आज के वक्त में KFC की कम से कम 150 से अधिक देशों में 22,000 से ज़्यादा स्टोर हैं, यानी कि रेस्टोरेंट हैं, यानी कि KFC के जो ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजी है वो है। यानी कि सोचने वाली बात है भैया, 22,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट और 150 से अधिक शहरों में। आप इनकी जो आय है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक ऐसा इंसान जो 1009 बार फेल हुआ, उसने इंश्योरेंस बेचा, क्रेडिट कार्ड बेचा, लैपटॉप रिपेयरिंग किया, नाव चलाई, बहुत सारी चीज़ें की, रेलवे में नौकरी करी, यानी कि दुनिया भर के जितने भी काम होते हैं ना उस इंसान ने किया। जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं उस इंसान ने किया। पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं, छोटी उम्र से अपने भाई बहनों को पालते थे। उनकी माँ भी बहुत ही जल्दी उनको छोड़कर चली गई थी, उनके पिता बहुत ही जल्दी गुजर गए थे। यानी कि इतने मुश्किल हालात मुझे नहीं लगता कि हम लोगों पर हैं, होंगे बहुत से लोगों पर होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप भी अच्छी खासी इनकम है, अच्छा कैसा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो आगे सफल होने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे एक नॉर्मल इंसान से एक महान इंसान बनना है, क्योंकि सभी के अंदर वो पावर होती है, वो एबिलिटी होती है महान बनने की। कोई भी अपने माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता, इस दुनिया में ही इंसान सब कुछ सीखता है। तो दोस्तों आप लोग भी ना इनकी तरह ही एक सक्सेस इंसान बन सकते हैं।